नमस्कार, केशव राय के साथ आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। अभी हम मिलर हाई स्कूल के पास मौजूद हैं। ये गेट नंबर 4 है पटना हाई कोर्ट के। यहाँ पर कुछ वकील साहब हैं। इन तमाम वकील साहब से हम कुछ आज बातचीत करेंगे उन मुद्दों पे। अभी आप पेपर खोल लीजिए या फिर न्यूज़ का कोई भी साइट खोल लीजिए तो एक ही चीज़ आपको मिलेगा। अभी अतीक अहमद का ये जो वर्तमान घटना घटा है, चाहे अतीक अहमद के मौत का घटना हो या उनके बेटे का या उनके परिवार में जिन किन्हीं का भी मौत हुआ है या उनके गुर्गे का जिन किन्हीं का मौत हुआ है, वो काफ़ी हाईलाइट अभी एक खबर चल रहा है। आज हम बिहार के जो लॉयर हैं, बिहार के जो वकील हैं, ये क्या सोचते हैं कानून प्रक्रिया को लेकर के, ये कितना सही है कितना गलत है, आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान उपस्थित हैं, आइए चलिए इनसे बातचीत करते हैं। इस तरह के जो भी कारनामे हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं और जो भी हैं, उन्हें एक कमीशन एस्टेब्लिश करके इस सारे जो चीज़ें हुए हैं उनको जांच करनी चाहिए, ताकि इस देश की जनता को पता चले कि इसमें कौन दोषी है क्या है नहीं है। और अगर जांच में सही पाया जाता है तो उन पुलिसकर्मियों को और जो भी सरकार के डिपार्टमेंटल जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों का जो विश्वास है कानून पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर, वो बना रहे। अगर नहीं ऐसा हुआ तो लोग एक दूसरे को पुलिस में एफआईआर कराने से पहले, कोर्ट में जाने से पहले लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे। और जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी तो फिर हम कह सकते हैं कि फिर जंगल राज, गुंडा राज, तालिबानी राज आ जाएगा, जिसमें किसी भी तरह का कोई कानून और कोई संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मैं आग्रह करूँगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कि आप इसको कमीशन एस्टेब्लिश कीजिए और फिर इसका जाँच करवाइए। इतना तो निश्चित है कि वो अपराधी था निश्चित रूप से, और वो मोस्ट वांटेड अपराधी था। उस पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था जी। और पुलिस प्रशासन महकमे में हड़कंप मचा हुआ था कि यथाशीघ्र उन्हें खोज करके धरातल पर लाया जाए और वो कानून के हवाले किया जाए। लक्ष्य था कि उसको कानून के हवाले किया जाए और इसी दरमियान उनका इनकाउंटर हो जाता है। सुनने में आया है कि वो भी फायरिंग किए थे और इधर से भी हुआ, दोनों तरफ से हुआ और उसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ पर है क्या कि हम लोग सभी जो है सो कानून के रक्षक हैं, पुलिस प्रशासन भी है, इसमें वकील भी हैं, तो उनको चाहिए क्या, उनको पूरा प्रयास करना चाहिए था। उसके लिए उनको मौका देना चाहिए ताकि वो सरेंडर कर जाए और वो जो है सो कानून के हवाले होकर के उन पर कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें दंडित करने का प्रावधान जो कानून में है वही होना चाहिए, ताकि जनता में एक लोकतांत्रिक जो है सो बढ़िया मैसेज जाता कि हमारे कुछ भी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, उस परिस्थिति में भी हम कानून को मान के चलते हैं ताकि दुनिया इसको एक उदाहरण के रूप में लेता। लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि कहीं ये चूक कहाँ से हुई है, इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। इस पर जांच हो कि इनकाउंटर सही मायने में कानून संगत है या नहीं है। इस पर ये मेरा विचार अपना है। अतीक अहमद के बेटे का तो इनकाउंटर हुआ, उसमें तो वो सेल्फ डिफेंस में पुलिस मार दी है, जहाँ तक का रिपोर्ट है। लेकिन उसका वीडियो विजुअल जो है यह नहीं बता रहा कि उधर से भी फायरिंग हुआ है, यह तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आप क्या मानते हैं इस चीज़ पे? अभी ये मैं मानता हूँ तो ये कंट्राडिक्टेड है, ये अभी संदेहास्पद है। इसको क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ को ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जनता जो है इसको सुन करके बहुत असमंजस में है और ये कुछ सांप्रदायिक लोगों को लग रहा है कि ये हमारे अहित में हुआ, किसी को लग रहा है कि मेरे हित में हुआ है। यह नहीं होना चाहिए। इससे क्या है कि लोगों में जो आपसी मजहब में जो सौहार्द है उस पर कहीं दरार पड़ जाएगी तो पूरे देश पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। यह नहीं होनी चाहिए। जी सर, आपका शुभ नाम? विभाकर कुमार यादव मेरा नाम हुआ, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हूँ। ये जो आग लग रही है, ये आग यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, कल दूसरे के घर भी जलेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल हम ये करना चाहेंगे, अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उस आपके कोर्ट में आपके जो न्याय प्रक्रिया है हम लोग का, उसमें लास्ट क्या है? अगर कोई किसी का मर्डर कर दिया और वो प्रूफ है, वो हर कोई जान रहे हैं, प्रूफ भी हो चुका है जी ये मर्डर किया है, अच्छा प्रूफ, तो लास्ट में उसको आप क्या करिएगा? देखिए, ये मेरा काम नहीं है, पुलिस का काम क्या है? एफआईआर दर्ज करना, पकड़ना, एविडेंस देना कोर्ट को। सर 17 साल की अवस्था में खान बाबा का हत्या कर दिया, बिल्कुल ये बात तो ये कोर्ट तय करेगी ना। पुलिस को करना चाहिए था, पुलिस एविडेंस देती, पुलिस विटनेस खड़ा करती, तो ये कोर्ट न करती उसको। जब कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो फांसी की सज़ा का प्रावधान है हमारे देश में,
हमारे आईपीसी में पढ़िएगा तो 302 में जब कोई मर्डर में अति होता है, दोष सिद्धि हो जाती है, तो उसको फांसी की सज़ा का प्रावधान है। रेयर केस में अगर फांसी नहीं होती है तो आजीवन उम्र का प्रावधान है। तो ये न्यायालय करती है ना, ये वकील लोग नहीं करते हैं। वकील लोग अपना पक्ष रखते हैं और जो अक्यूज है उसका राइट होता है। हम लोग संविधान के दायरे में आकर काम करते हैं, संविधान के नीचे रहकर काम करते हैं। जज भी संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। किसी को सज़ा देना नहीं देना ये न्यायालय का काम है, उसके विवेक पर निर्भर करता है। ये पुलिस तय नहीं करेगी। तब तो कल आप पर भी इनकाउंटर हो जाएगा ना। कल कोई झूठा मुकदमे झूठे नहीं होते हैं क्या? तो ये न्यायालय का काम है। और न्यायालय का काम मैं बता रहा हूँ कि संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। और किसी भी व्यक्ति को इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। किसी भी व्यक्ति को इस देश का कानून अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो जज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कॉमन मैन हो। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ तालिबान वाली स्थिति है जो भारत में इस्टेब्लिश होने वाली है। फिर कोई नहीं बचेगा, फिर वही बचेंगे जो सत्ता में रहेंगे। जनता तो खुश है इस बात से। जनता खुश होने से क्या मतलब है भाई? जनता तो बलात्कार होता है तो बलात्कारियों के सम्मान में रैली भी निकाला जाता है। जनता का क्या मूड है भाई? जनता का न्यायालय को जनता का खुश होने से मतलब नहीं है। न्यायालय अपना प्रोसीजर ऑफ लॉ के तहत काम करती है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करती है। आप खुश हो या नहीं हो। सर तो यही काला कोर्ट तो बलात्कारियों को बचाने का भी काम करते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग बचाने का काम नहीं करते हैं। जो FIR बलात्कारियों का भी तो केस लड़ते हैं आप ही लोग। बिल्कुल लड़ते हैं भाई। सर आपके नज़र में भी वो गलत होता है फिर? बिल्कुल, देखिए आप आर्टिकल का राइट टू लाइफ पढ़िए, आप राइट टू एक्यूज ऑफ पर्सन का जो राइट है आर्टिकल 22 पढ़िए। उसमें है कि देखिए बलात्कारियों की नहीं या किसी भी तरह का, देखिए किसी भी तरह किसी पर FIR होता है तो दोष सिद्धि या निर्दोष सिद्धि करना यह न्यायालय का काम है। हम लोग किसी का केस लेते हैं तो हम अपने उसके एविडेंस के अनुसार FIR के अनुसार हम चीज़ों को न्यायालय के समक्ष रखते हैं। न्यायालय कोई अंधा नहीं होता है, न्यायालय इतना ना समझ नहीं होता है। फैसला देना वकीलों का काम नहीं है। हम अपना पक्ष रखते हैं और ये हमारा राइट है, ये एक्यूज पर्सन का राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इस पर कोई किसी को सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसी बात करते हैं तो तब किसी का केस ही नहीं लड़ा जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें लोगों को निचली अदालत से आजीवन कारावास मिलता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लोग जाते हैं तो वहाँ से निर्दोष साबित होते हैं। तो फिर तो कल तो ऐसा भी होगा कि आप पर भी पुलिस इल्ज़ाम लगा देगी, कोई लड़की आप पर भी इल्ज़ाम लगा देगी, तो फिर आपको फांसी पर डायरेक्ट टांग दिया जाएगा बिना न्यायालय में पेश किए, बिना ट्रायल चलाए। तो क्या ये ठीक है? संविधान, देखिए मैं विरोध नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं ये जो व्यवस्था जो हो रही है देश में, इस तरह के 2017 से लेकर 22 में 655 इनकाउंटर हुए हैं, मैं उस पर सवाल खड़ा करना चाह रहा हूँ। आप किसी पॉलिटिकली लोग को खुश कर सकते हैं, आप प्रशासन को खुश करते हैं, मूर्ख जो जनता है उसको आप खुश कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा धब्बा वाली बात है। एक सवाल पैदा करता है भारत के लोकतांत्रिक होने का, भारत के संविधानिक होने का एक सवाल खड़ा करता है। जब ऐसी स्थिति है तो आप संविधान को जला दीजिए, संविधान को साइड कर दीजिए। लोकतंत्र नाम का चीज़ नहीं रहेगा, जो चाहेगा जिसको मार दिया जाएगा। फिर आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, आप मुगल राष्ट्र बनाइए, आप मनुस्मृति लागू कीजिए। यही तो चल रहा है भाई। ये देश किससे चलेगा? ये देश संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा? मेरा एक सवाल है। अगर संविधान से चलेगा तो पुलिस के पास यह कैसा पावर है? किसने उसको पावर दिया कि किसी व्यक्ति को आप उठा के इनकाउंटर कर दीजिए? कल आपकी भी बारी हो सकती है। जो हंस रहे हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं, जो ताल ठोक रहे हैं, कल उनकी भी बारी हो सकती है। जब बुलडोजर लोगों के घर पे चल रहा था तो लोग हंस रहे थे। किसी ब्राह्मण के घर पे बुलडोजर चला, सारे लोग छट पढ़ाने लगे, पढ़ाने लगे। तो ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ये कानून तय करेगी कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, किसको सज़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये प्रोसीजरल बाय लॉ होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। ये कोई व्यक्ति तय नहीं करेगा, ये पुलिस डिपार्टमेंट तय नहीं करेगी। उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप फाइनल? मैसेज मैं उनको यही देना चाहता हूँ कि ये जो तरीका है ये ब्रूटल तरीका है। ये कहीं से भी ये कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने वाली बात है नहीं। ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, अहिंसा का देश है। जो हुआ है इस पर मैं कड़ा रुख व्यक्त करना चाहता हूँ। ये बहुत निंदनीय है। एक बहुत बड़ी सवाल है हमारे सामने कि आज देश संविधान से चल रहा है या किसी और चीज़ से चलेगा। कोई व्यक्ति रेगुलेट करेगा इस देश को? नहीं। इस देश में ऑलरेडी हमारे पास संविधान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है जो दुनिया का सर्वोत्तम संविधान हमारा संविधान कहा जाता है। सेपरेशन ऑफ लॉ हमारे पास है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव किस लिए है? सबको ख़त्म कर दीजिए आप।
चारों तरफ मिलिट्री लॉ लगा दीजिए, जिसको मन होगा जिसको गोली से मार दीजिए, उड़ा दीजिए, तालिबानी शासन लागू कर दीजिए। क्या ज़रूरत है संविधान को? फिर संविधान पर जो नेता शपथ लेते हैं, जिस चीफ मिनिस्टर ने संविधान पर शपथ लिया उनसे ज़रा पूछिए ना, क्यों संविधान पर आप शपथ लेते हैं? संविधान की जानकारी है आपको क्या? हैं? किसी व्यक्ति को उठाकर आप इनकाउंटर कर देंगे क्या? आपका क्या होगा? आप पे भी तो मुकदमा है, इस देश के बड़े बड़े नेताओं पे मुकदमा है आप में हिम्मत? तो अभी आप सुन रहे थे पटना हाईकोर्ट के वकील बबलू कुमार को। इन्होंने अपने बातों को बहुत ही सरलता से रखा और समझाने का ये भी कोशिश किया कि ये देश में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो एक संविधान के दायरे में चले तो बेहतर है। पुलिस का जो काम है, पुलिस उसी काम पे अगर अपना फोकस करे तो वो भी बेटर है। और न्यायालय प्रक्रिया जो भारत की है वो पूरे विश्व में कहा जाए तो सबसे बेहतर है और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो ये अभी चल रही है एनकाउंटर पे एनकाउंटर, मौत का खेल, ये समाप्त होनी चाहिए। और इसका जो एक तरीका है उस तरीका में बदलाव होना चाहिए, नहीं तो यहाँ भी कुछ अनहोनी होने का जो आशंका है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए आप जुड़ रहे हैं द न्यूज़ 15 के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।